अच्छा, इसके अलावा जो रामदेव जी हैं इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है, और रामदेव जी के भाई थे वीरम देव, वीरम देव जी को बलराम का अवतार मानते हैं, बलराम का अवतार। ठीक है, तो कृष्ण के अवतार कौन थे? रामदेव जी। कल्ला जी किसके? शेषनाग के अवतार। विष्णु के कौन से? देव नारायण जी। और लक्ष्मण के कौन से? पाबू जी। तो पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए दोस्तों। चलिए, अब प्रश्न है कि कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब मेघवाल जाति की डालीबाई रामदेव जी के पास आई तो उन्होंने इसे क्या किया? डालीबाई को अपनी शिष्या बनाया था, है ना, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, शिष्या बनाया था। उसके बाद क्या होता है कि छुआछूत जो यहाँ पे चल रही थी, उस छुआछूत को समाप्त करने के लिए इन्होंने, किन्होंने? रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था जिसे कामड़िया पंथ के नाम से जाना जाता है। कौन सा पंथ बोलते हैं? कामड़िया पंथ के नाम से। ठीक है, तो वो कामड़िया पंथ जिसमें महिलाओं को इसको जाति कह दिया जाता है, वर्तमान में कामड़ जाति बोलते हैं इसको। कामड़िया पंथ के लोगों को कौन सी जाति का माना जाता है? कामड़ जाति का। और ये कामड़ जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं? 13 ताली नृत्य करती हैं। 13 ताली नृत्य कब? जब इनका रामदेव जी का क्या लगता है? मेला लगता है। तो कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं? तो कौन से हैं दोस्तों? रामदेव जी। क्लियर है? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब जो अगला प्रश्न है वो है जाहर पीर या जाहर वीर। देखो दोस्तों, जाहर पीर भी कह सकते हैं हम इनको और जाहर वीर भी कह सकते हैं। ठीक है, जाहर पीर या जाहर वीर, ठीक है, या इन्हें जिंदा पीर भी कह देंगे, जिंदा पीर, है ना, और गोगा पीर। ठीक है, गोगा पीर भी इनको कहेंगे। यानी कि ये साक्षात देवता के समान लड़ रहे थे, साक्षात देवता। महमूद गजनवी, ध्यान दीजिए, महमूद गजनवी जब भारत में आया तो राजस्थान भी आया। राजस्थान में आया तो राजस्थान में गोगा जी चौहान क्या कर रहे थे? ये उस समय शासन कर रहे थे। और इनके क्षेत्र में जब महमूद गजनवी अंदर गया और गायों को लेकर जा रहा था तो गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया। और महमूद गजनवी से जब गोगा जी ने युद्ध किया तो महमूद गजनवी ने गोगा जी को जब लड़ते हुए देखा तो उन्हें साक्षात देवता कहा। क्या कहा दोस्तों? साक्षात देवता कहा। और साक्षात देवता के लिए उनका नाम कौन सा निकला? जाहर पीर या जाहर वीर या जिंदा पीर। क्लियर है दोस्तों? तो जाहर पीर, जाहर वीर, जिंदा पीर या साक्षात देवता या गोगा पीर के नाम से किन्हें जाना जाता है? गोगा जी को जाना जाता है। क्लियर है? अच्छा आगे चलते हैं। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? दोस्तों देखो, ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में ये प्रश्न आया था। आपको मैं बता दूं कि अलवर क्षेत्र में मोस्टली यादव मिलते हैं। ठीक है, अलवर में यादवों का एक बाहुल्य क्षेत्र है और वो क्षेत्र है बहरोड क्षेत्र, बहरोड। ठीक है, ये एक उपखंड भी है और एक तहसील भी है बहरोड। यहाँ पे बहरोड क्षेत्र में यादव बहुत ज़्यादा बहुसंख्यक मात्रा में थे और ये हिस्सा मेवात से लगता हुआ हिस्सा है। तो जब मेवात के मुसलमानों ने बहरोड के यादवों को तंग करना शुरू किया और इन पर जब हमला किया तो ये जो यादव थे ये युद्ध में हार गए। युद्ध में हारने के बाद इनके पीछे मुसलमानों की सेना लगी हुई थी, ये बच कर के वहाँ से निकल रहे थे। तो ऐसी स्थिति में एक गुर्जर जाति की एक महिला थी, उस गुर्जर जाति की महिला ने इन सभी यादवों को छिपाया और इन मेवात के मुस्लिमों से युद्ध किया और युद्ध करके उन्हें परेशान भगा दिया वहाँ से। ठीक है, तो वो जो देवी थी, जो गुर्जर जाति की जो महिला थी, उसे यादवों ने अपनी देवी के रूप में, अपनी कह सकते हैं वो एक तरह से उसे भगवान की तरह, देवी की तरह पूजने लगे। और वो जो देवी थी वो कौन सी थी दोस्तों? जिलानी माता। कौन सी थी? जिलानी माता। वो गुर्जर जाति की थी और यादव, बहरोड के जो यादव हैं आज भी जिलानी माता की पूजा करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कैला देवी का मंदिर
स्थित है। तो दोस्तों कैला देवी आपको पता है कृष्ण भगवान की बहन थी। जो कृष्ण भगवान थे, आपको मैंने बताया था, मैंने नहीं बताया, आपको पता होना चाहिए, ऐसा मान लीजिए कि कृष्ण भगवान का जन्म जो हुआ था वो वासुदेव और देवकी से हुआ था। देवकी कंस की बहन थी और जब इन दोनों की शादी हुई तो आकाशवाणी हुई कि कंस जो है कि इसका जो काल है वो कौन बनेंगे, इनकी जो संतान है कौन सी वाली, 8वीं संतान बनेगी। इसलिए कंस ने इनको क्या कर दिया, कैद कर दिया। कैद कर दिया तो इनकी संतान हो गई। 7वां जो इनका गर्भ था वो 7वां गर्भ बलराम के रूप में इन्होंने स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, वो गर्भ किसके चला गया, रोहिणी के चला गया। ठीक है, तो उनसे बलराम हुए। अच्छा, 8वां जब गर्भ धारण हुआ तो पूरी जो सेना थी तैयार थी, लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा की कि सारे वो सो गए और वासुदेव इस बच्चे को लेकर, जो 8वें पुत्र था, उस पुत्र को लेकर यशोदा के वहां चले गए और यशोदा की जो पुत्री थी, यशोदा माता की, उस पुत्री को लेकर के आ जाते हैं। और उस पुत्री को जब मारने का काम कंस करता है, मारने की कोशिश करता है, तो वो पुत्री उनके हाथ से उड़ जाती है। वो पुत्री कौन थी दोस्तों, वो कैला देवी थी। और इस कैला देवी का जो आश्रम था वो त्रिकूट पर्वत पर रहा। त्रिकूट पर्वत पर चली गई ये। त्रिकूट पर्वत कहाँ पर है दोस्तों, ये करौली में है। कहाँ पर है, करौली में। तो कैला देवी का मंदिर स्थित है, करौली में स्थित है। इनके मंदिर के जस्ट सामने बोहरा भगत की छतरी भी है, ध्यान रखना, जहाँ झाड़ फूंक से इलाज किया जाता है। तो करौली में कैला देवी का मंदिर है। कौन से पर्वत पर, त्रिकूट पर्वत पर। त्रिकूट पहाड़ी मत कर देना, त्रिकूट पहाड़ी कहाँ है, त्रिकूट पहाड़ी दोस्तों कहाँ है, जैसलमेर, ध्यान रखना, त्रिकूट पहाड़ी। ठीक है, इसीलिए जैसलमेर के किले को क्या कहते हैं, त्रिकूटगढ़। क्या कहते हैं दोस्तों, जैसलमेर के किले को त्रिकूटगढ़, क्योंकि वो कौन सी पहाड़ी पर है, त्रिकूट पहाड़ी पर। तो यहाँ हमको याद क्या रखना है, त्रिकूट पर्वत पर है कैला देवी का मंदिर। कहाँ पे, करौली जिले में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है कि सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। देखो बच्चों, ये प्रश्न थोड़ा विवादित उस समय रहा, क्योंकि जो RSM SSB बोर्ड ने इसका जो आंसर दिया, वो आंसर इसमें आयड़ माता दिया था, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आयड़ माता कहाँ से संबंधित हैं, आयड़ माता जो संबंधित हैं ये उदयपुर से संबंधित हैं, आहड़ क्षेत्र में। ठीक है, वहां की थी आयड़ माता। तो नागड़ेची माता जोधपुर की हैं। शीतला माता ये पहले जोधपुर में थी, बाद में अब वर्तमान में कहां पर हैं, जयपुर में है। ठीक है, अभी बताऊंगा, कुछ बच्चे कहेंगे कि जोधपुर में कब थी साहब, जयपुर में ही सुनिए हमने, बता दूंगा अभी। ठीक है, तो देखो यहाँ सुगन चिड़ी यानी कि सोन चिड़ैया, सोन चिड़ैया किस लोक माता का स्वरूप मानी जाती है। ठीक है, तो सोन चिड़ैया किस लोक माता का स्वरूप है, तो वो है स्वांगिया माता। स्वांगिया माता या इनका नाम है आवड़ माता। अब वो प्रश्न का उल्टा कैसे निकल गया, क्योंकि आवड़ माता इसका जवाब है और इन्होंने क्या कर दिया, आयड़ माता। ये वैसे आवड़ माता और आयड़ माता अलग अलग हैं, लेकिन इनका मंदिर एक ही जगह है। सॉरी, आवड़ माता और आयड़ माता अलग अलग हैं, लेकिन स्वांगिया माता और आवड़ माता का मंदिर एक ही जगह है। ठीक है, तो स्वांगिया माता को भी कभी कभी सुगन चिड़ी का प्रतीक मान लिया जाता है। वैसे असलियत में कौन है, आवड़ माता जो है वो सुगन चिड़ी उनका प्रतीक है। ठीक है, तो यहाँ स्वांगिया माता आंसर होना था, लेकिन उन्होंने गलती से क्या कर दिया, इसको आयड़ माता, जो गलत है। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, सुगन चिड़ी किस लोक देवता का स्वरूप, किस लोक माता का स्वरूप है, तो आपको उत्तर देना है आवड़ माता। और ये आवड़ माता कहाँ पर है, जैसलमेर। कहाँ पे है, जैसलमेर। तो स्वांगिया माता भी यही है, आवड़ माता। क्लियर है, तो आयड़ माता इसमें नहीं होगा। आपको क्या जवाब देना है इसमें, स्वांगिया माता। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ था कि शीतला माता, मैं आपको बता रहा था कि शीतला माता का मंदिर पहले जोधपुर में था, वर्तमान में जयपुर में है। जयपुर में कहाँ पर है, लूणियावास चाकसू, चाकसू जयपुर में है। ठीक है, लूणियावास में इनका मेला लगता है, जो गधों का मेला है, इनका वाहन गधा है ना। जोधपुर में इनका मंदिर हुआ करता था, महाराजा विजय सिंह के समय की बात थी। विजय सिंह का शासनकाल 1751 से शुरू होता है और 1795 तक इनका शासन रहता है। विजय सिंह कहाँ के महाराजा थे, जोधपुर के महाराजा थे। तो ये जो जोधपुर के महाराजा विजय सिंह थे, इन विजय सिंह का जो एक पुत्र था, उस पुत्र को क्या हो जाता है, चेचक हो जाता है। और चेचक की रक्षक देवी कौन सी है, शीतला माता है। तो शीतला माता का मंदिर कहाँ हुआ था उस समय, जोधपुर में हुआ था। और इनका जो पुत्र है, विजय सिंह का जो पुत्र था, चेचक के कारण उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अतः विजय सिंह इस शीतला माता के मंदिर को जोधपुर की पहाड़ी से नीचे फेंकवा देते हैं। बाद में इस
प्रतिमा को, जो खंडित प्रतिमा है उसको कहाँ लाया जाता है? जयपुर। और जयपुर में चाकसू जयपुर में इसको स्थापित करवाया जाता है माधो सिंह द्वितीय के समय। किसके समय? माधो सिंह द्वितीय के समय स्थापित करवाया जाता है। अतः चाकसू जयपुर में इनका वर्तमान मंदिर है। पहले कहाँ हुआ करता था? जोधपुर में। चलिए, ये 29 क्वेश्चन हो जाते हैं। 30वें नंबर पे हम आ रहे हैं कि राजस्थान की लोक देवी नहीं है। ऐसी कौन सी देवी हैं जो राजस्थान में नहीं है? तो छींक माता ये राजस्थान में है, आवरी माता भी हैं, करणी माता भी हैं, हिडिंबा माता। तो देखो ये तो कोई नाम ही नहीं लग रहा आपको, तो यहाँ पे आप क्रॉस कर देंगे। हिडिंबा माता जो हैं ये हमारे राजस्थान की देवी नहीं है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अगला हम प्रश्न पढ़ेंगे, ये शिला माता से संबंधित है और ये प्रश्न कर रहा है कि आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो शिला माता हैं ये असलियत में हमारे आमेर की नहीं, ये बंगाल की माता हैं। कहाँ की माता है दोस्तों? बंगाल की माता है। बंगाल में इनका मंदिर था, काले पत्थर का, काले संगमरमर का मंदिर था। ठीक है, मूर्ति है इनकी काले संगमरमर की। और बंगाल का एक राजा था जिसका नाम था केदार, और इस केदार को अकबर के सेनापति मान सिंह ने पराजित कर दिया। मान सिंह ने पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद शिला देवी की मूर्ति को कहाँ ले आई? ये शिला देवी की मूर्ति को ले आए आमेर, और इन्हें आमेर में ही स्थापित भी करवा दिया। आमेर में स्थापित किसने करवाया? मान सिंह ने। लेकिन इसके दुष्परिणाम निकले कि जो इनकी कुल देवी थी जमुवाय माता, नाराज हो गई दोस्तों। क्या हो गई? जमुवाय माता नाराज हो गई। जमुवाय माता नाराज हो गई तो उन्होंने इसे श्राप दे दिया कि एक भी पुत्र तेरा जीवित नहीं बचेगा। मान सिंह के सभी पुत्र मारे गए, किसी न किसी अभियान में सारे पुत्र मारे गए। मान सिंह का कोई उत्तराधिकारी भी नहीं बचा। तब जाकर के बड़ी मुश्किल से इन्होंने कह सकते हैं कि इनके कोई भाई का बेटा था, उसको जाकर के इन्होंने राजा बनाया था मान सिंह ने। ठीक है, तो आमेर की शिला देवी जो है इनका मंदिर किसने बनवाया? मान सिंह ने, जो कह सकता हूँ कछवाहा शासकों की आराध्य देवी थी। कुल देवी कौन सी है? जमुवाय माता। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए। एक चीज और बता देता हूँ, एक फैक्ट इसके बारे में। शिला देवी के मंदिर में यहाँ के राजा थे जगत सिंह आमेर के। शराब पी करके घुस गए भैया, शराब पी करके घुस गए तो शिला देवी ने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया, और आज भी इनकी प्रतिमा जब आप जाके देखोगे तो इनका मुंह टेढ़ा है। एक चीज और बता देता हूँ कि शिला देवी का जो मंदिर है इसमें जो किवाड़ लगाए गए हैं, किवाड़ जानते हैं, दरवाजे, ये दोस्तों चांदी के हैं, और इन पर जो लिखावट की गई है वो सोने की है। ठीक है, और प्रसाद में क्या दिया जाता है? कच्चा और पक्का। कच्चा यानी कि तुलसी का पत्ता, पक्का यानी कि शराब। तो किस लोक देवी के प्रसाद में शराब दी जाती है? तो आपको क्या जवाब देना है? शिला देवी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? ऐसी कौन सी लोक देवी है जिन्हें कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? तो दोस्तों ऐसी मुझे नहीं लगता कि कोई लोक देवी होगी जिसे मांस का भोग लगाया जाता होगा। ठीक है, तो ऐसी कोई भी लोक देवी नहीं है जिसको मांस का भोग कभी नहीं लगाया गया। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न है 33वां। सांभर झील में क्या है प्रश्न कि सांभर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर है? तो सांभर जो क्षेत्र है इसे पहले बोला जाता था शाकंभरी क्षेत्र, और यहाँ पे जो देवी हैं वो कौन सी हैं? शाकंभरी देवी हैं। ठीक है, कौन सी देवी हैं? शाकंभरी। तो सांभर झील में किस देवी का मंदिर है? तो आपको उत्तर देना है शाकंभरी देवी। अगला प्रश्न है जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी हैं? तो जीण माता, इनके भाई का नाम था हर्ष। हर्ष कौन थे? चौहान। ठीक है, तो ये चौहानों के क्या हैं? कुल देवता हैं हर्ष। और जीण इनकी बहन थी, ये चौहानों की क्या हैं? कुल देवी। दोनों भाई बहन हर्ष की पहाड़ियों पे बैठ गए हर्ष, और कुल देवी जो है मतलब यानी कि जीण माता जो है ये भी सामने वाली पहाड़ी पे, दोनों आमने सामने बैठ गए। इनको तो शिव जी का रूप माना गया और जीण माता को जो है देवी का रूप माना गया। इन जीण माता को आज भी चौहान वंश जो है वो अपनी कुल देवी के रूप में पूजता है। ठीक है, इनका जो मंदिर बनवाया था वो किसने बनवाया था? दूहड़ ने। दूहड़ एक चौहान शासक हुए थे दूहड़, उन्होंने इनका सॉरी
जीण माता का जो मंदिर बनवाया था वो बनवाया था हट्टड़ ने। ठीक है, जीण माता का मंदिर किसने बनवाया? हट्टड़। हट्टड़ कौन थे? चौहान शासक। चौहान शासक थे, इन्होंने इनका मंदिर बनवाया था। क्लियर है दोस्तों? चलिए चलते हैं इससे आगे।